ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं शाश्वत ठाकुर आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मैं लवली ठाकुर फिर से आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। नवरात्र आदि शक्ति के 9 रूपों का उपासना का महापर्व है। इसमें आदि शक्ति के 9 रूपों का 9 शक्तियों का पूजा किया जाता है, आराधना किया जाता है। ऐसे तो 4 नवरात्र होते हैं। एक मिनट, मैंने तो सिर्फ 2 के बारे में सुना। नहीं बेटा, नवरात्र 4 होते हैं। 2 गुप्त नवरात्र और 2 प्रकट नवरात्र। अच्छा। 2 गुप्त नवरात्र के बारे में तो बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन 2 प्रकट नवरात्र के बारे में हम लोग सभी लोग जानते हैं। एक चैत्र मास में होता है नवरात्र और एक आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि से यानी कि परिवा तिथि से प्रारंभ होता है। और इस बार आश्विन मास के प्रतिपदा तिथि यानी कि परिवा तिथि 15 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ हो रहा है और इसी आश्विन मास के नवरात्र को हम लोग शारदीय नवरात्र के नाम से भी जानते हैं। तो बेटा, आज मैं आपसे शारदीय नवरात्र के बारे में चर्चा करूंगी। पता है, इस बार शारदीय नवरात्र पूरे 9 दिनों की है। तो मम्मा 9 दिन को तो होती है नवरात्रि, मतलब 9 रात। बेटा 9 दिनों की होती है, लेकिन कभी कभी नवरात्र 8 दिनों की भी होती है, क्योंकि 2-3 तिथि कभी कभी एक दिन ही पड़ जाती है। अच्छा। ठीक है, लेकिन इस बार पूरे 9 दिनों की पड़ रही है नवरात्र, जो कि काफ़ी शुभ माना गया है। और इस बार एक और चीज़ शुभ हो रहा है। क्या मम्मा? कि माता हाथी पे सवार होके आ रही हैं। हाथी पे? हाँ, सवारी? हाँ, माता हर बार अलग अलग चीज़ों पे सवार होके आती हैं। ठीक है, जैसे कभी सिंह पे सवार होके आती हैं, जो कि माता की खुद की सवारी है। हाँ। कभी डोली पे सवार होके आती हैं, कभी नाव पे सवार होके आती हैं। तो वैसे ही माता इस बार हाथी पे सवार होके आ रही हैं, जो कि अपने भक्तजनों के लिए काफ़ी सुख समृद्धि का प्रतीक लेकर के आ रही हैं। ये देश दुनिया के लिए काफ़ी अच्छा प्रतीक है। ये बहुत अच्छा शुभ संकेत है। और अब आगे मैं बात करूँगी कि कलश स्थापना की। कलश स्थापना प्रतिपदा तिथि को ही होती है, जो कि 15 अक्टूबर 2023 को ही होगी। कलश स्थापना भी, जिसको कि घट स्थापना भी कहते हैं। ऐसे तो उस दिन पूरे दिन ही इस मतलब कलश स्थापना का मुहूर्त है, लेकिन हमारे पंडित जी बताए हैं कि अभिजीत काल जो होता है वो उसमें विशेष अच्छा माना गया है घट स्थापना। तो वो जो मुहूर्त है, सबसे शुभ मुहूर्त, वो 11:44 AM से 12:30 PM तक का मुहूर्त है, जो सबसे शुभ माना गया है। लेकिन आप लोग पूरे दिन भी कर सकते हैं, अच्छा मुहूर्त है। ठीक है, अब मैं बात करूंगी माता के 9 अलग अलग स्वरूपों के बारे में। जैसा कि हमारे सनातन धर्म में चर्चा की गई है स्पेशलाइजेशन के बारे में ही, जैसे कि गला कान के लिए हम ENT स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, दांत के लिए हम डेंटिस्ट के पास चले जाते हैं, जनरल कोई भी प्रॉब्लम होता है तो जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं। वैसे ही हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि हमारी अलग अलग शक्तियों के लिए अलग अलग भगवान के पास हम जाते हैं। जैसे हमें विद्या चाहिए होता है तो हम कहाँ जाते हैं बेटा? सरस्वती माँ के पास। सरस्वती माता की आराधना करते हैं। हमें धन चाहिए होता है तो लक्ष्मी माता की आराधना करते हैं। हमें बल चाहिए होता है तो हम बजरंगबली हनुमान जी की आराधना करते हैं। वैसे ही हम लोग 9 देवी की पूजा करते हैं। इसके पीछे भी रहस्य है कि हम माता के 9 स्वरूपों की पूजा के रूप में उनसे 9 तरह की 9 शक्तियों की आराधना करते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको 9 माताओं की पूजा करते हैं तो उनको 9 रंग, 9 पुष्प, 9 भोग
सब उनको अलग अलग उनका फेवरेट है, ठीक है। जैसे आपका सब अलग अलग फेवरेट है, मेरा सब अलग अलग फेवरेट है, वैसे ही माता को भी सब अलग अलग फेवरेट है, ठीक है। अच्छा। तो जैसे प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुसुमांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकृतिता। तो जैसे शैलपुत्री, क्या बेटा? मैं तो इस मंत्र से सारे 9 रूपों के नाम जान गया। जान गए, गुड। तो जैसे शैलपुत्री माता है, तो शैलपुत्री माता का प्रिय रंग जो है पीला, पीला रंग उन्हें अत्यंत प्रिय है, ठीक है। और बात करें पुष्प की, तो पुष्प उन्हें सफ़ेद कनेर का जो पुष्प होता है, जिसे गांव में कनैल भी कहते हैं, ठीक है, वो उनको अत्यंत प्रिय है। और गाय का शुद्ध घी उनको चढ़ाएं। अगर गाय का बना हुआ घी का आप कुछ बना के भोग लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। और ग्रह की बात करें तो उन्हें चंद्रमा, जिनके कुंडली में ज्योतिष के अनुसार जिनके कुंडली में चंद्रमा दोष है, वो विशेष रूप से माँ की पूजा आराधना करें। तो मम्मा, हाँ बेटा। ब्रह्मचारिणी माता को क्या क्या पसंद है? ब्रह्मचारिणी माता का प्रिय रंग हरा है। हरा रंग माता को विशेष रूप से प्रिय है। उन्हें बरगद के पेड़ का पुष्प चढ़ाएं। वो भी मैं आगे उपाय बताऊंगी, अगर ये सब पुष्प उपलब्ध ना हो तो आप आगे क्या करें। और शक्कर का भोग उन्हें लगाएं। और उनका ग्रह जो है उनका, वो है मंगल ग्रह, जिनका दोष मंगल ग्रह का है, वो विशेष रूप से माँ की पूजा आराधना करें। और तीसरा चंद्रघंटा माँ को प्रिय है भूरा या सिलेटी रंग। ये माता का अत्यंत प्रिय रंग है। और उन्हें कमल या शंख पुष्पी का जो पुष्प होता है वो माँ को अत्यंत प्रिय है, ठीक है। और दूध का भोग लगाएं माँ को, या दूध से बनी वस्तुएं जैसे पेड़ा हो गया, ठीक है, या मावा की बनी कोई मिठाई हो गई, ये माता को भोग लगाएं। और शुक्र का दोष जिनकी कुंडली में है वो माता की विशेष रूप से पूजा करें। तो मम्मा, हाँ बेटा। कुष्मांडेती माता को क्या क्या प्रिय है? कुष्मांडा माता, उन्हें नारंगी या केसरिया रंग उन्हें विशेष रूप से प्रिय है। और गेंदा का पुष्प उन्हें चढ़ाएं। और मालपुए का भोग उन्हें लगाएं, ठीक है। और सूर्य संबंधी दोष जिनकी कुंडली में है वो माता को, ठीक है, विशेष रूप से उनकी पूजा अर्चना करें। और स्कंद माता, ठीक है, पंचमम स्कंद मातेति। स्कंद माता जो हैं उनको सफ़ेद जहाँ तक की बात है तो सफ़ेद साड़ी लोग नहीं पहनते हैं, या सफ़ेद सूट ये अच्छा नहीं लगता पहनना, तो आप उसमें बॉर्डर में लाल हो पीला हो वो आप पहन लीजिए। और नहीं तो पीला आप पहनिए, ठीक है। सफ़ेद को आप इग्नोर भी कर सकते हैं, पीला पहनिए। और पीला फूल इसमें, ठीक है, पीला फूल माता को अत्यंत प्रिय है, पीला फूल आप माता को चढ़ाइए। उसके बाद केला, माता को केला अत्यंत प्रिय है, ठीक है। और जहाँ तक ग्रह की बात है, बुध ग्रह माता को, बुध ग्रह से जो जिनकी कुंडली में है वो माता की विशेष रूप से पूजा अर्चना करेंगे। अब षष्ठम कात्यायनी माँ को लाल या मैरून रंग विशेष प्रिय है। गेंदा का पुष्प, या जिन्हें उपलब्ध हो पाए वो बेर के पेड़ का पुष्प चढ़ाएं, जिन्हें उपलब्ध हो पाए, ठीक है। और उन्हें शहद का भोग लगाएं, ठीक है। और जिन्हें बृहस्पति ग्रह जिनकी कुंडली में है वो माँ का विशेष रूप से पूजा। हाँ, सप्तमम कालरात्रि माँ थी। हाँ, तो उन्हें क्या क्या पसंद है? कालरात्रि माँ, उन्हें नीला और आसमानी कलर ये सब ज़्यादा प्रिय है। आप रॉयल ब्लू भी पहन सकते हैं, ठीक है। और नीले रंग का पुष्प उन्हें विशेष प्रिय है, ठीक है। रात रानी का फूल होता है बेटा, हाँ। ठीक है, वो उन्हें विशेष प्रिय है। और गुर उन्हें विशेष प्रिय है, ठीक है। और शनि दोष जिनकी कुंडली में है वो माता का विशेष रूप से पूजा अर्चना करें, ठीक है। और रहा महागौरी, अष्टमम महागौरी माता को गुलाबी रंग
अत्यंत प्रिय हैं, ठीक है। और उनका प्रिय पुष्प मोगरा है, ठीक है, उनका प्रिय पुष्प मोगरा है। और उन्हें नारियल का भोग लगाएं, नारियल, हाँ, उन्हें नारियल का भोग लगाएं। ऐसे भी वो अष्टमी तिथि होती है, अष्टमी तिथि को नारियल का ही भोग लगाया जाता है। और जिनकी कुंडली में राहु का दोष है वो विशेष रूप से माँ गौरी की पूजा करें, महागौरी की पूजा विशेष रूप से करें। और नवम सिद्धिदात्री माता, सिद्धिदात्री माता को जामुनी और बैगनी रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए वो सिद्धिदात्री माता की पूजा करने वक्त जामुनी और बैगनी रंग का कपड़ा पहने और चंपा या गुड़हल का पुष्प चढ़ाएं। और नवमी के दिन हलवा, पूरी, चना, खीर का भोग लगाएं अपना माता को। और केतु का दोष जिनकी भी कुंडली में है वो माता की पूजा अर्चना विशेष रूप से करें तो उनका दोष कम हो जाएगा, प्रभाव कम हो जाएगा। और मैं एक बात और बताना चाहूँगी, माँ ऐसे भी श्रद्धा की भूखी हैं, प्रेम की भूखी हैं। अगर जिनके पास भी ये सारी रंग की कपड़े ना उपलब्ध हों तो बस लाल रंग की चुनरी ओढ़ ले, लाल रंग की सूट हो पहन ले या लाल रंग की साड़ी पहन ले, लाल रंग की चुनरी ओढ़ ले, बस कोई ज़रूरत नहीं है। अगर है आपके पास तो आप पहन ले। और पुष्प की जहाँ तक की बात है तो पुष्प भी अगर आपके पास उपलब्ध हो तो आप चढ़ाएं माता को, ना हो तो कोई बात नहीं है। माता का अत्यंत प्रिय पुष्प गुलहड़ का है, जिससे कि हम लोग उड़हल का भी कहते हैं, वो माता को चढ़ाएं। और जहाँ तक कि भोग की बात है, अगर आप प्रत्येक दिन माता को ये सभी प्रिय भोग चढ़ा सकते हैं तो चढ़ाएं, नहीं तो माता को अत्यंत प्रिय बताशे हैं तो आप बताशे खरीद लें और एक डब्बे में रख लें और माता को बताशे का भोग लगाएं। माता को बहुत पसंद है बताशे। और मिश्री रखें, पंचमेवा रखें, फल रखें। माता बस भाव और श्रद्धा की भूखी हैं। और जहाँ तक की बात है आगे चुंदरी ये सब है तो आप लोग खरीदें और माता को चढ़ाएं। और अष्टमी और नवमी, कुछ लोग हैं जो अष्टमी को हवन करते हैं, कन्या पूजन करते हैं बेटा, लेकिन हम लोग तो नवमी को करते हैं कन्या पूजन और हवन। दशमी जो है यानी कि विसर्जन, विजयादशमी 24 अक्टूबर दिन मंगलवार को है। तो विसर्जन तो नहीं, कन्या पूजन तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन विसर्जन चूँकि मंगलवार को पड़ रहा है तो वो हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि मंगलवार को बेटियां विदा नहीं होती हैं, ठीक है। तो इस बार माता की विदाई 25 अक्टूबर दिन बुधवार को होगा, क्योंकि मंगलवार को बेटियां विदा नहीं की जाती हैं, ठीक है। और एक और बात, जो आप लोग इसमें जो फलहार करते हैं वो तो फलहार कीजिए। तो मम्मा, हाँ बेटा, मैं तो छोटा सा हूँ, मैं फलहार कैसे करूँ? नहीं, आपके लिए नहीं है बेटा, या फिर जो बीमार हैं या जो वृद्ध हैं उनके लिए नहीं है। हाँ, लहसुन प्याज का मैं जरूर कहूँगी, क्योंकि वो तामसिक भोजन में आता है, ठीक है। सात्विक भोजन ले और नमक, सेंधा नमक का प्रयोग करें, ठीक है, क्योंकि उसे व्रत का नमक कहा गया है। और ऐसा नहीं है उससे वीकनेस होता है, कमजोरी होती है, उसमें बहुत ताकत है, ठीक है। तो सेंधा नमक खाएं और लहसुन, सेंधा नमक ही तो खाता हूँ। हाँ, और लहसुन प्याज का त्याग करें और माता की आराधना उपासना करें, ठीक है। तो आगे भी मैं माता रानी से संबंधित वीडियो लेकर के आऊँगी आप लोगों के सामने में। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।